अरे बता रहे, चल चलो अपन, तू प्लीज नेक्स्ट टाइम किसी और में बोलना। प्लीज सर प्लीज प्लीज। ये होलो, ये सॉलिड, इस हाँ। होलो की सेल्फ क्या लिखोगे? KQ स्क्वायर बाई 2R। यस। और इस सॉलिड की क्या लिखोगे? के स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय 4R। K स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 3/5 होता है ना, तो 2R इसकी रेडियस थी। 3/5 सेल्फ तो एक्टिवा में नहीं। सेल्फ एक्टिवा में लगता है। 3/5 3/5 KQ स्क्वायर बाई R होती है ना, तो फॉर्मूला R की था। जगह 2R रेडियस थी ना, हाँ हाँ सर। और एक इंटरेक्शन। ओ सर, सेल्फ एनर्जी का 2 फॉर्मूला होता है, मुझे किया था। तो तुम्हारी तो पॉपट हो जाए ना तो बढ़िया रहे। इसमें पोपट इसमें भी गलती हो गई। मतलब फॉर्मूले लिखा दिए, वो अप्लाई नहीं किए जा रहे तुमसे ना। हाँ सर। चलो निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड के सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ? सेक्शन सर, ये मैं मैं बोलूँ चेक आप? F करना है। एफ के आंसर बताओ सर आप। F I और J। FIJ पार्ट 2 का 1 और 2। 1 का आ रहा है D, सेकंड का भी आ रहा है D। फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं हुआ। सेकंड भी बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला नहीं पता था ना 3/5, वही लग तो रहा कल पढ़ाया ना सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला, फिर दोबारा ट्राई नहीं किया गया? तो KQ/2R याद था, KQ स्क्वायर वो लगा रहा था, कभी गलती हुई। हाँ सेकंड हुआ तो सही, लेकिन आंसर क्या है? आंसर D है ना? हाँ D for ball। सही है? सही है सर, आगे बढ़ो। सेक्शन G। आई आई में कितने सारे हैं? 14 है टोटल। सर ये कौन से पार्ट का है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। B, फिर CADD, सर हाँ हाई-फाई का ए। अभी पहले लिख ले, फिर क्रॉस चेक करते हैं। BDB जे सेक्शन में जे करवा दिया था, नहीं करवाया था ना? 13 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। D, B, C, D, B, C, D, C, D, D, A, C, चलो बताओ। एक मिनट सर, हम पहले सर ये I5 I5 में B होगा ना, आपने शायद गलती कर दी। C होगा, C। वही कुछ अलग है, वो याद है। ए में तो डिवाइड में चला गया है, ये कैसे होगा? Q एनक्लोज्ड। I5 हाँ सर, शायद गलत मार्क कर दिया है शायद। हाँ B आएगा, सॉरी नहीं B नहीं आएगा, C आएगा। C I5 में C आएगा। ओके, C हाउस है। हाँ ठीक है।
इसके बाद एक मिनट, I7 डाउट है। इसके बाद कौन सा? I7 I7 में तो सिंपल है ना, देख जब जब वो रॉड अंदर जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। यस सर। जब रॉड अंदर चली जाएगी L लेंथ तक, हाँ उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रॉड बाहर निकलेगी तो फ्लक्स वापस डिक्रीज होगा। हाँ, तो इंक्रीज कांस्टेंट फिर डिक्रीज, तो डी आंसर आ जाएगा। ओ ये तो आसान था। ठीक है। I12 सर उसमें I8 आंसर गलत। 11 हाँ 12 में गलत है। I8 electric charge are distributed in a small volume. The flux of the electric field through the spherical surface of the radius 20 centimeter. अभी 40 सेंटीमीटर करने, ये पार्ट है ना, बिना नोट्स पढ़े ना क्वेश्चन करता है। क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स तो उतना ही रहता है। कांस्टेंट रहता है। इसके बाद कौन सा? I12 12 उसमें 11 हाँ उसमें आंसर शायद I11 नहीं 12 भी 12 में गलत आंसर है। देखो डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5। हाई। इसके ऊपर इसे कटोरा रख दिया, हाँ तो अब ये क्लोज सरफेस बन गई, तो इससे हाँ। टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? 0। 0 बट हाँ। टोटल फ्लक्स है किस किस का? डिस्क का प्लस कर्व सरफेस का, हाँ हाँ इक्वल टू 0। डिस्क का कितना है? 5 प्लस कर्व सरफेस इक्वल टू 0, तो 5 कर्व सरफेस कितना हो जाएगा? -5। -5 दूसरा I12 गलत आंसर। I12 में तो दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए क्या? हाँ तो दोनों आपने पॉजिटिव। वो पॉजिटिव वही हम सोच रहे हैं, आपने बी लिखा है। अच्छा मैंने बी वैसे लिखा B है। लिखा है। हाँ ए कर लो, ए कर लो, ए कर लो। क्योंकि पास आ रहे हो तो नेगेटिव। हाँ ए कर लो। अरे थोड़ा जल्दबाजी में ना, इसके आंसर है नहीं जो सॉल्व कर करके लिखने पड़ते हैं पूरे। इसके बाद इसके बाद तो मेरे ये जे सेक्शन में जे अब- सेक्शन में कौन सा? लास्ट लास्ट वाला 13। एलिप्सॉइडल कैविटी। 13 में इलिप्सॉइडल कैविटी दे रखी है। इलिप्सॉइडल समझते हो क्या होता है? एलिप्स जैसे। नहीं, इलिप्स तो 2D होता है, इलिप्स का 3D पार्ट, मतलब 3D इलिप्स को 3D में है ना, वो इलिप्स शेप की कैविटी, मतलब अंडे जैसी। ओके। तो का इसमें पोटेंशियल बराबर होगा ना बेटा, कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग होगा, चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग होगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो मतलब वो बाहर की सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। क्या बोला? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं ये वो 0 हो जाएगा ना बेटा इससे। तो इन्होंने लिखा क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। ये फील्ड फ्लक्स क्या होता है? हाँ फील्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। वही तो, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स दोनों दो एक साथ लिख रखे हैं। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, इससे गलत हो जाएगा। है पर थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी। एक सरफेस इसके अंदर, तो यहाँ तो फ्लक्स वैसे भी नहीं होगा। फ्लक्स कहाँ पे होगा? देख यहाँ तो वैसे भी फ्लक्स नहीं होगा, ये तो मेटल वाला पार्ट है। हाँ फ्लक्स होगा तो यहाँ बाहर होगा।
तो केविटी की सरफेस के अगर इसने बाहर बोला है तो फ्लक्स तो वहां तो जीरो ही आएगा, थ्रू द सरफेस। है ना। तो इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहिए था, बट इसमें आंसर सी करेक्ट है, मतलब वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। आई बात सुनने में? मतलब वो सरफेस जैसे काम करेगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, मतलब वो पूरा एक जो है वो इक्वी पोटेंशियल। हाँ, इक्वी पोटेंशियल होती है ना कंडक्टर की सरफेस प्रॉपर्टी। तो ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद आगे ये 12th वाला। 12th वाला तो देख, आगे ये ये गोला, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे P है, ये P पे क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव को इधर खींच लेगा और पॉजिटिव को इधर भेज देगा। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाइए, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा। हाँ। इसके बाद सर वो थंडरस्टॉर्म वाला पूछा था। थंडरस्टॉर्म वाला तो क्या करना चाहिए, कार के बाहर खड़े हो जाना चाहिए और और बोलना का चाहिए क्वेश्चन पटेल जाएगा कॉलोनी का डॉन हूं मैं। अमन तन्ना ऐसे ही करता है, कार के बाहर खड़ा हो जाता है, उसे बैठ जाएगा ऊपर, बोलेगा फिर वालकेश्वरी का डॉन हूं मैं। अरे सर नहीं अभी वैसा वालकेश्वरी का नहीं बोलूंगा, बोलूंगा जामनगर का डॉन हूं मैं, ऐसा। हाँ। फिर कोरोना आएगा उसको टक्कर देना। चलो आगे, इसमें बताओ और कोई डाउट है तो। सिंपल ही है सारे क्वेश्चन, और क्या है यार, सब करवा दिए हैं, यूं मान लो तुम सब बता दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, नहीं। सर मतलब वो थंडरस्टॉर्म में कार अर्थिंग जैसा हो जाएगा ना। थंडरस्टॉर्म वाला वो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अंदर ही बैठे रहना चाहिए। अंदर, हाँ वो आपने बताया था, आपने कहा बोर्ड में बताया था। बोर्ड में बताया था मैंने। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं जाता है। तो सरफेस को टच, मेटल को टच नहीं करना चाहिए। चलो आगे। आगे अभी आप बताओ। सर पार्ट 1 और ईशान, आज सर ईशांत आपको पार्टी दे रहा है, पंकज सर को भी दे रहा था। बोलने नहीं दे रहा उसको, ये पार्थ बस दबा है उसकी। बोलने नहीं दे रहा है ना तेरे को ये। तू बोले थे। अभी ईशांत वीडियो क्या चालू कर रहा है? करेगा। क्या करेगा? हाँ मैं करूँगा। क्या करेगा चालू? वीडियो। अच्छा, कैमरा वीडियो चालू करेगा। ये करवाऊँ के तो। बस ईशांत, अब पढ़ाई कर ले हम। कौन सा बताना, इसमें कौन सा सेक्शन है? एफ नहीं, एफ एफ वही FI एफ बताओ। एफ अच्छा, आंसर बताने पड़ेंगे ना। वो थी वाले, वो उसके जैसा ही है, मतलब प्लस मस्त है सर, सेल्फ एनर्जी बहुत अच्छी चीज है। और भी कुछ तो है। हाँ, पहले का आंसर है के Q1 स्क्वायर। पहले का क्या आंसर है? ये है के Q1 डिवाइडेड बाई 2R1 स्क्वायर है। Q1 स्क्वायर के Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2 प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। R2 सही है। सही है? हाँ सर। यस सर, सही है। सेकंड वाले का आंसर है W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू Q इंटू Q0 प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और W एक्सटर्नल इसका माइनस कर लेना। थर्ड का आंसर है ये वाला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2D। हाँ फोर्थ का आंसर है 6 U0 बाई 5। 5 इसमें से बताओ कौन सा डाउट है पहले। सर।
ये F2 सेकंड वाला, सेकंड 2 Spherical shell of the radius r with a uniform charge q has the point charge q naught at its center. Find the work performed by the electric force during the shell expansion slowly from r to 2r. पहले r रेडियस का स्फीयर है, सेंटर पे क्या रखा हुआ है, q नॉट रखा हुआ है, इस पे q चार्ज है, फिर इसे 2r का बना दिया जाता है। तो क्या करना होगा, जो W इलेक्ट्रिकल W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो पहले एनर्जी सॉरी फाइनल एनर्जी कितनी है, सर, लेकिन हम तो हाँ ठीक है, एक्सटर्नल फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी हो क्या? जाएगी मैंने गलत एक तो बनाने की और एक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन डिवाइडेड बाई 2 into 2r प्लस q नॉट डिवाइडेड बाई 2r, ये इंटर ठीक है, और इसमें से kq स्क्वायर बाई 2r प्लस क्यू नॉट बाई आर, प्लस kq नॉट बाई r, इसको माइनस करना तो आ जाएगा। सर इसी से नहीं आ रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिकल, ओके बात कर रहा है, नहीं आ रहा है क्या? हाँ इससे आ रहा है -kq/2r इंटू q प्लस q नॉट बाई 2। अरे तो वो के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख, हाँ हाँ समझ आ गया। सर F4 करवा दो ना। 4 सर 1 मिनट रुको हाँ सर, गया नोट, लिख लिया। लिख लिया सर। ये हो गया ना, हाँ हो गया, मतलब इस सेक्शन में और कोई डाउट है? इंडारिको है, कौन सा है? फोर्थ F4 फोर्थ में तो कल बताया था ना तुम्हें कि वो 3/5 kq स्क्वायर बाई r जो एनर्जी होती है वो दो पार्ट में होती है, kq स्क्वायर बाई 2r दैट इज 0 to r रेडियस के लिए होती है, फिर उसके बाद कितनी होती है kq स्क्वायर बाई 10r, ये होती है r to infinite। अब इसने क्या बोला हुआ है, इन अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ द टोटल चार्ज q and the radius r if the energy stored outside the sphere is u naught, मतलब ये आपको u naught दे रखा है, then the self energy of the sphere in terms of the u, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है u के टर्म्स में, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, kq स्क्वायर बाई r की वैल्यू निकाल लो, 10 u naught हो जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर लो, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो kq स्क्वायर बाई 10r आ जाता है। हाँ सेम डिफरेंस। नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? पर सर 1 मिनट, नोट ही आ रहा है। हाँ रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? इन्हें सॉलिड हाँ 6 सर u0 आंसर। सर ये u नॉट नहीं होगा, अरे रुक जाना, या तो मैंने हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, if the energy stored outside the sphere is u naught joule, ये आपने बोला था r से इनफिनिट ये होती है। अरे हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ओ सॉरी, ये 0 से r ये होता है और r से इनफिनिट ये होता है, ये बाहर का होता है, तो इसकी वैल्यू u नॉट है, अब आ जाएगा। हाँ अब आ जाए, हाँ अब आ गया। आ जाएगा सेम डिफरेंस। हाँ सर। इसके बाद कौन सा? अभी आप बताओ आंसर आई के। इसके बाद में यार मैंने आंसर टिक नहीं करे, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके बाद पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा। क्या अरे पढ़ेंगे सर तो अभी? मेरा वो डाउट, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हैं अपन।
अरे सर आप मंडे से सर कर सर अरे अभी फिर बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को आंसर पीछे देखने पड़ेंगे, फिर लिखने पड़ेंगे। सर सर अरे वो तो सर आज डाउट मैच के पीछे दोपहर को सोया भी नहीं। सर आई फोटो जे भेज दो ना अगर हो सके। है बच्चा। ग्रुप फोटो में भेज दो। फोटो भेज दो आंसर्स का। फोटो नहीं, वो क्या है कि उसमें से देख के और आंसर निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो सॉल्यूशन में से आंसर निकालना पड़ता है। है ऐसा है। ऐसा है। हमने कर लिया ना, ये मेरी बात सुनो, ये ठीक है। कंप्लीट कर लिया है ना। हाँ हाँ तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है अपनी। अगली बार इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, मतलब कल ही कंप्लीट करवा देता हूँ। इसमें सर पार्ट 3 भी करना है। पार्ट 3, हाँ अब सारे सब कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 कर लेंगे अभी। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 3 हो जाएगा। पार्ट 3 में से 2 ही क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज 2 पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लेना। उसमें से आधे तो हो गए थे, बस 11 आधे वो हो गए वाले। तो आधे बचे ना बस सब तो। हाँ यस। उसमें भी ये 3 ही बचा है, FIJ। हम्म। और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 नहीं 3 नहीं है, सॉरी 12 से लेके 19 तक और 21 है पार्ट 1 में। तो कल अपन लगभग इतना डिस्कस करने का ट्राई करेंगे जितना हो पाएगा। ये 3 सेक्शन ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। तो सर पार्ट 2 भी करना है इसका। हाँ पार्ट 2 करना है ना। चलो सर हम कर लेंगे। तो आज क्या करेंगे? सर अभी वो बताओगे आप डाउट। ये तेरा डाउट। हाँ हाँ बता क्या था वो। मैंने आपको फोटो भेजा है, वो अभी ऐसे कैसे बताऊं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऐसे सब। अरे पेपर क्वेश्चन नहीं है तो फिर तो मैंने आपको फोटो भेजा है, अभी मैं बोलता हूँ कहाँ से देखो। भेजा है पर फोटो मेरे को, ये बता दो मेरे को। उससे भेजा एररलेस से। यार उदय यार। अरे सर डाउट है में, देखो अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ है वो तो पता नहीं कहाँ रह गया। ये देख रहा देख। अपने इसमें शीट में आ तू, किस पे, एक्सरसाइज 3 पे आ। ये दे रखा है इसमें, वही क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा तेरे को। कौन सा पूछा था तेने, 28 पूछा था क्या? हाँ ये रहा सेम, ये मिल गया। मिल गया 6 ना। है ना। 6 6 नंबर एक्सरसाइज। का एक तो ये रहा, और कौन सा पूछा है? और एक और है, ठीक है वो इसमें आ जाएंगे एक्सरसाइज 3 में, अभी जाएंगे देख है लेना। ना, इसमें आ जाएंगे। फिर नहीं आएंगे ना तो बता दूंगा। ठीक है बहुत सर सिंपल है, ठीक पर है। मैं सोचा तो ट्राई करेगा ना तो हो जाएगा तेरे से, इसलिए। ठीक है सर। एक तो वो योगी का क्वेश्चन है, 28 वाला जो तूने टिक कर रखा है, शायद वही पूछा कि कौन सा पूछा था? क्वेश्चन सिर्फ नंबर 25। हाँ 25 ही पूछा बस है क्वेश्चन नंबर इसमें। बाकी तो हो गए वो। हाँ तो फिर इसमें आ जाएगा, ट्राई करना। बहुत सिंपल है, फ्लक्स निकालना है ना, इसमें टोटल चार्ज पता करना है कितना चार्ज आएगा अंदर, बस। चलिए नई कॉपी निकाल लें और अपन अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। कितने पेज में हो जाएगा? कितने पेज में हो जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जल्दी सर्किट ऑन करोगे। ये जल्दी हो जाएगा अभी, मैं बताऊं कितने दिन में हो जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन बस। बस। तो इसमें तो सर रजिस्टर किरचॉफ लॉ सब कुछ। अरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किरचॉफ लॉ तो पढ़ा दिया। बस 5 दिन। शायद बोर्ड में नया चैप्टर चालू होगा ना। हाँ बोर्ड में अब चैप्टर 4 होगा। और तुम अगर बोर्ड में तुमने कर लिया है तो तुम्हारे लिए तो और इजी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अमान इसकी नई बुक बनानी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जैसे भी बनाना चाहो, जहाँ भी लिखो, पर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। I = dq/dt होता है। हाँ फिर I एवरेज क्या होता है? ΔQ/ΔT होता है, नहीं होता है?
एक इंस्टेंटेनियस होता है, एक एवरेज होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? एम्पियर एम्पियर और कूलम पर मीटर, कूलम पर सेकेंड। समझ आई बात? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें नोट करके लिख लेना। अगर वैसे तो करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। ये पूछना नहीं कि टेंसर क्या होता है। नहीं हम वेक्टर क्यों नहीं है करंट? ठीक है, समझ आई बात? ये स्केलर अगर टेंसर टेंसर सेम नहीं में दिया क्या हो, होता है? टेंसर अगर नहीं दिया हो तो आपको फिर लिखना है करंट इज स्केलर। टेंसर बता दो ना। नहीं, ये अपने आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब ये स्केलर वेक्टर भी सब टेंसर ही होते हैं। शायद फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को बोला जाता है स्केलर, या जीरो ऑर्डर को बोला जाता है, ऐसे कुछ होता है। फिर उसके अगले वाले ऑर्डर को बोला जाता है वेक्टर। जैसे अगर मान लो जीरो ऑर्डर टेंसर को स्केलर बोला जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को तो वो बोला जाता है वेक्टर। तुम नेट पे सेकंड ऑर्डर? मेरी बात सुनो, ये वैसे भी अपने आउट ऑफ सिलेबस है। टेंसर क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आता है ये, वो भी इंजीनियरिंग लेवल पे। वहां पे भी इतना ज्यादा यूज नहीं है इसका। तुम्हें अगर पढ़ना है तो नेट पे जाके सर्च करना। NPTEL की वेबसाइट है, उस NPTEL का लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे। उसको देखना आराम से, और देखने के बाद तुम्हें लगे सर को समझा ये समझ के हमें ये वर्थ है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ कि टेंसर क्वांटिटी होती है, याद रख लेना चुपचाप बस। आपने बोला जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये सब वहां पे सब मिलेंगे तुम्हें, सब जो मैंने बोला है सब मिलेंगे तुम्हें। कम से कम वो 30-40 मिनट का लेक्चर है NPTEL का, मैं भेज दूंगा, तुम पढ़ लेना वहां से। आ गई बात समझने में? हाँ सर। ठीक है, अगर फिर तुम्हें लगे कि अब अपने को और PhD करनी है तो और सर्च करना उसमें। मुझे लगा आप बोलोगे फिर मेरे फिर पास और PhD से ऊपर करना तो और आगे करना। और हाँ, पर तो फिर छोड़ देना PhD अभी 12th में PhD ना करें तो ही बढ़िया है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन क्यों? चैप्टर क्लास 10। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक, ये तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब होता है कि आप बैटरी कनेक्ट कर दो नीचे, सिंपल सी बात ही होती है। इस कंडक्टर की लेंथ को मान लो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं और नेगेटिव उसके करंट की डायरेक्शन क्यों है अगर वो स्केलर है तो? वो जहाँ भी वायर है वो तो होगा ना, वायर से बाहर पड़ जाएगा। अरे नहीं, वो जो वो बोल रहा है कि करंट की डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज फ्लो की डायरेक्शन होती है। और किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी जो होगी वेक्टर होगी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करनी चाहिए, तब जाके वेक्टर बनती है वो पूरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/L। ये V इसका पोटेंशियल है। आई बात समझ में? आई थिंक समझ आ गया होगा। E इक्वल टू V/L कैसे? कैसे? चैप्टर 2 नहीं पढ़ेंगे क्या अभी? नहीं, अभी आप याद कर लो अभी कैसे, फिर चैप्टर 2 पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा वहां पे कैसे, है ना। इसके बाद मुझे तो बस जो इसलिए हमारे याद है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट वो वोल्ट पर मीटर होती है, यही होता होगा। हाँ, वोल्ट पर मीटर इसी से निकलती है, वो यहीं से पता लगता है उसका। ये क्या बना रहे हो सर? कौन सा नक्षत्र बना? जाओ, ये ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन बना रहा हूँ मैं। जब अपन किसी कंडक्टर के अंदर देखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो मान लो ये पार्टिकल का रैंडम मोशन बनाया है मैंने,
जब ये पार्टिकल का रैंडम मोशन बनाया तो ये एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करता है, वो डिस्प्लेसमेंट ये दिखा रखा है डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में होता है। तो यहाँ से एक स्पीड आती है एवरेज स्पीड, मतलब ये किस स्पीड से चल रहा है, वो एवरेज स्पीड होती है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। समझ आई बात? ये ड्रिफ्ट स्पीड बोल दो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। फिर अगर मान लो कोई कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है, इधर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है और इसकी लेंथ आपके पास एल है। इस कंडक्टर में नंबर डेंसिटी की पावर नंबर डेंसिटी इन कंडक्टर नंबर या नंबर मतलब कौन सा क्या बोलते हैं? वो स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लेना। तो मतलब ये होता क्या नंबर डेंसिटी? नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन या कैसे? हाँ, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेट n इज द नंबर डेंसिटी, देन अपन इसमें करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, where n is the number density, E is the charge on electron 1.6 into 10 raised to power minus 19, A is the cross sectional area, और Vd जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड है। सही, तुम लोग है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ बोर्ड की क्लास में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत धीरे चलेंगे और मैं इधर तेज चलूंगा, तो तुम्हें आधी चीजें समझ नहीं आएगी, फिर इधर जेई में प्रॉब्लम होगी अपने को। डबल टाइम लगाना पड़ेगा, फिर मेरे को सारी चीजें वापस फिर से वो जीरो से समझानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा करो, कैसे न कैसे अरेंज करो, चक्कर पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़ा। अब ये बोर्ड में बहुत आराम से अच्छे से पढ़ा है कि क्या होता है, कैसे निकलता है इक्वल टू एन ई वी डी, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। सर डेरिवेशन तो कर दो। हाँ, अरे नहीं, काम की नहीं है, काम यहाँ पे काम की नहीं है। यहाँ बोर्ड में पूछते हैं, बोर्ड में आते भी हैं, करवाने भी पड़ते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा है ये सर ने जितना करवाया ना पेज में, वो बोर्ड में 2 दिन में हुआ था। 2 दिन में हुआ था, वही तो। पर तुम मान मेरे हो, मैं इसलिए तुम्हें ना थोड़ा चैप्टर थोड़ा ऐसा लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ। तो तुम करो ट्राई, तुम्हारे या तो तुम सर से बोलोगे थोड़ा फास्ट चले। वो अभी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करवा रहे हैं, कैपेसिटी पोटेंशियल वो सब, और वो सेकंड करवा रहे हैं। जब वो सेकंड खत्म होएगा ना उनका चैप्टर, जब तक अपन इधर 3 खत्म होने पे आ जाएगा। हो तो गया। हाँ, इधर जे बोर्ड में हुआ। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा तुम्हें अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ाई है ढंग से, पर वो यहाँ पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो ऐसे जल्दी जल्दी बतानी पड़ती है बस। वो जो बच्चा बोर्ड पढ़ के आता ही है। ये A1 है, ये A2 है, ये कंडक्टर है जिसका डायमीटर अलग अलग है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि A1 इज ग्रेटर A2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन आ जाएगा? इनवर्सली ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन आ जाएगा? v d1 इज ग्रेटर आ जाएगा v d2, क्योंकि करंट I इक्वल टू होता है n e a v d। n तो सेम है, e सेम है और करंट सेम है। एक कंडक्टर में जितनी करंट एंटर करेगी उतनी करंट एग्जिट भी करेगी ना। सर तो उल्टा नहीं हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना सर। क्या? अच्छा उल्टा हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो जाएगा। v d2 ज्यादा हो जाएगा v d1 से। आई बात समझने में? हाँ सर। फिर एक होता है मीन फ्री पाथ। जब कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन, जैसे ये कॉलिजन कर रहा है, इसके बाद दूसरा कॉलिजन करेगा और फिर एक और, मान लो एक और नेक्स्ट कॉलिजन करेगा, तो एक कॉलिजन से, फर्स्ट कॉलिजन से सेकंड कॉलिजन के बीच का जो पाथ होता है उसे बोलते हैं फ्री पाथ। और ऐसे दो ही कॉलिजन नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉलिजन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो बिटवीन टू कॉलिजन जो पाथ वो कवर करता है उसे बोलते हैं फ्री पाथ। और इन सबका जो मीन निकाल लिया जाता है, जितने भी पाथ होते हैं उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो लेमडा का जो नोटेशन, इसको ना एल से रिप्रेजेंट करना पहले। एक एल मिनट के लिए यहाँ पे फ्री पाथ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। डिस्टेंस, हाँ 1 मिनट ही बाकी है वो ओ जल्दी से लिखो भाई ये। अरे सर ये आप फिर से लिखना ना प्लीज। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर रखो, अभी तो हो जाएगा, टाइम है। हाँ बस इससे आगे नहीं बता रहा हूँ। तो सर ये लैम्बडा का क्या हुआ? लेफ्ट लिखेंगे अभी, वो मीन फ्री पाथ है। ठीक है सर। ये भिंडारी। चलो हटा दूं? रुको सर, 1 मिनट। इतनी क्लास लगाना है, बड़ी मत कर देना। ठीक है, ये ओम आइडिया दे रहा है। तो अभी अपने को लेमडा, वो जितने भी थे, लेमडा इक्वल टू होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, जितने भी फ्री पाथ होते हैं उनका एवरेज सिग्मा li बाई हो जाता है मीन फ्री पाथ। और एक यहाँ पे टर्म आता है टॉ, टाइम वो आता है रिलैक्स रिलैक्सेशन टाइम। सब पढ़ रखा है ये बोर्ड में। सर हमें टो ही चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या? माइनस ई टॉ डिवाइडेड बाई एम, और माइनस ऑफ ई वी टॉ डिवाइडेड बाई एम एल। फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकल के आता है क्या? एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ। ये तो रिवीजन हो गया। समझ आ गई बात? तो रुको, ये फॉर्मूला में याद रखना है बस, ऐसे ही। हाँ ये याद रखने। डेरिवेशन वीक के साथ चेक करते हैं। डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है अरे सर ऐसा प्लीज करा देना। ना। रजिस्टिविटी बहुत की बड़ा है। ये यहाँ पे रो होता है रजिस्टिविटी। तो डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाती है? ये तो रजिस्टिविटी बोला जाता है, और इसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाती है? ओम ये वो ओम इंटू मीटर। ओम मीटर। नहीं, ये तो 10th में पढ़ा है।
हम्म, तो बस वही है। अच्छा एक होता है कंडक्टेंस, मीटर ओम नहीं सॉरी नहीं महो ऐसे है मैं हाँ वो उल्टा हो। कंडक्टेंस को उल्टा हो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/r। इसकी यूनिट होती है क्या, या आर तो क्या है सर रेजिस्टेंस ओम ओम इनवर्स, इनवर्स। या फिर ये उल्टा ओमेगा, या फिर हाँ तो इसको डबल बोलते जैसे हैं, को क्या बोलते हैं, या उसको भी फिर ओमेगा मो, सर हाँ ये को भी ओमेगा कंडक्टेंस बोलते वन हैं। अपॉन रेजिस्टेंस हाँ रेजिस्टिविटी होना चाहिए ना नहीं नहीं अच्छा वो 1 कंडक्टिविटी होगा ठीक है नहीं हाँ वो मेरे लाल, वो कंडक्टिविटी होती है। तो इसमें पहले हर कंडक्टिविटी बार अभी 10th में पूरा रेजिस्टेंस पे चल रहा था अब कंडक्टेंस पे चलेगा उतना ही फर्क है ना हाँ बस इतना ही फर्क है। सिग्मा अमन इक्वल तो टू 1 जिसको अपॉन से रो, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स ओम मीटर इनवर्स इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर उल्टा ओमेगा मीटर इनवर्स, या फिर या फिर उल्टा मो। ओमेगा उल्टा एम सॉरी अच्छा इसकी एक और यूनिट होती है क्या, सीमंस, साइमंस साइमंस स्पेलिंग क्या थी साइमंस इसकी, SIE आई MEN, कैपिटल S इसको कैपिटल एस बोला जाता है, कैपिटल एस। यस आई चल रहा नहीं है चल रही है अभी हैं? फिर क्या स्पीड पकड़ी है आपने सर आप 4 फोन दिन चला का रहे हो मस्त एकदम 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं अपन अभी। ये हो गया बेटा 3 या 4 का काम है ये बोर्ड में। ज्यादा तो सर अब सीधा 3-4 चैप्टर हो दिन गया बाद ही सर बोर्ड पढ़ाएगा का रेजिस्टेंस जहां से बोर्ड का चैप्टर खत्म होता है ना वहां से इसमें चालू होता है, तो अभी बोर्ड का खत्म कर रहा हूँ पहले मैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = रो L by A। सर वो अच्छा फिर वो आई बाई वी बाई आई ऐसा कुछ नहीं होता है ओम्स लॉ। ठीक है, हाँ वही ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, R लेंथ is directly proportional to length, एंड R इनवर्स is प्रोपोर्शनल टू inversely एरिया proportional to cross sectional एरिया area, फिर नेचर R R is is proportional to टेम्परेचर resistivity, R directly टेम्परेचर proportional to टेम्परेचर temperature टेम्परेचर for conductor। ये कंडक्टर के लिए होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर और अलॉयज में चेंज हो जाती है बात। एंड डिपेंड्स ऑन, मटेरियल नहीं डिपेंड्स ऑन मटेरियल नहीं, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। वो हाँ बोर्ड के शॉर्ट नोट से सर बोर्ड के शॉर्ट नोट से डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। आई थिंक लास्ट वाला मैंने तुम्हें समझाने का ट्राई किया था 10th क्लास में, जब तुम समझे नहीं थे, अब समझा देता हूँ। हटा दूं? नहीं रुको राइट नहीं साइड सर का एक रखो मिनट सर सर तो स्पुतनिक वैक्सीन तो रशियन है ना हाँ वो लगवाना है चाइनीज लगवाना ना, वो सस्ती आ रही है, 150 रुपए में आ जाएगी। नहीं वो नहीं आप लगवानी बताइए वो तो मुझे यूके वाली लगवानी है वहाँ टीके की पे भी ज्यादा काम कर रही है हाँ यूके वो यूके वाली लगवानी है वाइजर यूके यूके और यूएस में सेम आई है ना वो फाइजर। यस सर वो तो बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि 2-3 हजार की एक डोज मिलेगी उसकी तो। चलेगा अरे सर ये कोविड की जो रेयर वैक्सीन होती है ना वो कुछ अभी 1.5 लाख की मिल रही है ब्लैक में। कौन सी देर? पता नहीं, नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन बहुत महंगी बिक मतलब ब्लैक में बिक रही है अभी। ओ बाप रे, सर हम ब्लैक शर्ट पहन के वो जाते हैं तो ऐसा 2000 की आती है, वो 1.5 लाख की बेच रहा है, 1.5-2 लाख। 500 रुपए की आती है। हाँ, वैक्सीन लेके क्या ही उखाड़ लेंगे, मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ था ना
तो जब सारी की सारी इंडिया में पहली बार आई थी, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे उनको सबसे पहले सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन पे थे ना, मतलब तभी तो मेरी मम्मी भी थी, फिर भी उनको हो गया। इसलिए पता नहीं लेकिन वो वैक्सीन उसके देके क्या ही 1% उखाड़ लेंगे। नहीं, इससे ना वैक्सीन से बस थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है कि आप इम्यूनिटी ज्यादा ज्यादा नहीं हो पाएगा आपको, होगा होगा तो सही, ये तो डेफिनेटली है कि हो तो सकता है। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा ही कम होती है उसको तो वैक्सीन आपको लगवाने पता के है वो बाद भी हो वैक्सीन में जाता क्या है। होता है? हाँ, वैक्सीन में ना डाइल्यूटेड कोविड डालते हैं। वैक्सीन तो में उसी से एंटीबॉडीज है, बस immunity और कुछ बढ़ती नहीं है। तो वो तो डायरेक्ट एंटीबॉडीज बचने से से नए 10th क्लास अरे वो डाइल्यूटेड कोविड डालते हैं, तो फिर हमारी जो बॉडी है ना वो खुद उसको डाइल्यूटेड होता है ना, तो वीक होता है, तो हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट हमारी करती है बॉडी उससे खुद लड़ने के एंटीबॉडी लिए। बनाती है। तो वो फिर वो तो बहुत मेमोरी में वैक्सीन स्टोर हो करता जाता है ना है ऐसा। कि अब अगली बार ऐसा कोविड जैसा कुछ आए ना तो नंबर में उसको नहीं उस एंटीबॉडी से मार सकते लड़ने हैं। के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, तो पर Antibody। उसमें ये है कि आप को वो तो हो सकता है, आपको इन्फेक्शन तो आ सकता है, बट वो आप है कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा फिर वो आपको। आप मरोगे नहीं। भाई देखो, होने में तो कुछ भी हो सकता है, सर वैक्सीन वो लगवाने तो के बाद भी आदमी मर सकता है, उसमें क्या ही दिक्कत है। हाँ वही। हाँ हाँ, होने वही में तो सर कुछ भी हो बहुत सकता मरे है। हैं सिर्फ वैक्सीन लगवाने के बाद। हाँ, सर आप वो ऑक्सीजन और सबका स्टोर कर लो घर पे। नहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए सर आप बस सिलेंडर ले ये लो, अरे बहुत वो लोग ऐसा कर टायर रहे हैं, टायर पहले से सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर है स्विमिंग ना पूल अपने वाला घर में, टायर। एलपीजी वाला है ना, वो उससे नहीं चलेगा क्या काम? नहीं अरे सर, उससे ऑक्सीजन मरते हैं। डिब्बी उससे आपका गैस पे आप आग लगा तो देना दोनों से एलपीजी वाला जलती तो है। चल जाएगा। अपन उससे काम नहीं चलेगा क्या एलपीजी वाले से? नहीं सर। तब मैंने सुना सिलेंडर सर बहुत आप सस्ता ट्राई आता, कर 300 जैसे रुपए रेट है 15,000 सिलेंडर। बहुत जगह 15,000 में बिकता है सिलेंडर। सर होता नहीं है स्टॉक में, बहुत ब्लैक में बिक रही है चीजें तो कोविड आप की। खरीद लो भी सस्ते में मिले तो, वरना आपको हुआ तो बचता होगा। मैं किसके लिए खरीद लूं? मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या खरीद लूं? आपको तो वैक्सीन भी नहीं लगे सर। हाँ, आपने तो बोला ना था सबको हो जाएगा, फिर क्या जरूरत है। अरे देखा जाएगा, मैं वैक्सीन तो लगवा के आऊंगा, पर सोच तो रहा हूँ मैं। सर जहाँ जाओगे वहां तो भीड़ होगी, पता चला वहीं पे सबको हो नहीं गया। नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि भीड़ बढ़ा के मैं नहीं बैठता। फिर तो ऐसे होगी, नहीं है बात क्या। सीधा 18 प्लस का ऐसे जन्म कर दिया। अभी आएगी तो आने के लगभग 2-3 महीने बाद जाऊंगा, तब तक तो आराम तब से। तक कोविड हो गया तो अरे सर इतना वेट मत करना, सच में नहीं, लगवा लेना। इतना नहीं भाई साहब, नहीं ऐसा पता सीरियस लगे मत कि करो, वहां एक जाके एक 7 में वहां तक जाके लगवा कोई लेना। दे गया आपने को कोविड। देखो, ये एक क्यूबॉइड है जिसमें करंट 3 तरह से करंट की डायरेक्शन मैंने फ्लो करवाई है, इसलिए आपने डायरेक्शन 1, समझाया था। 2 और 3। इसमें आपको तीनों डायरेक्शन के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। फॉर डायरेक्शन 1 मैं बताऊं, रो ए बाई बी सी, वो हो जाएगा रो ए डिवाइडेड बाई बी सी। डायरेक्शन 2 हाँ में तो ये आपने 10th में भी करवाया था, डिट्टो सब ये पूरा डिवाइडेड सेम था। बाय, हाँ करवाया था, पर तुम्हें उस टाइम पे समझ नहीं पड़ती थी ना, जो चिल्लाने लग जाते थे तुम। तो तब हम मैं बोलते वही थे ये करवाया नया था। क्या है, ये तो लेंथ और एरिया वाला है, इसमें डायरेक्शन पर क्या डिपेंडेंस है। हाँ, तब तुम चिल्लाते थे वहां पे, ओ सर ऐसे कैसे हो जाएगा, ये वो सर क्या है, क्या पढ़ा रहे हो सर। फिर मैंने कहा ठीक है, ब्रिलियंट स्कूल में हम पढ़ते थे अभी ये। मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि कमजोर है थोड़ी। तो वेक्टर नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो देखो तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसमें आपने डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को किस मतलब कैसे फ्लो करवाया करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है बॉडी का रेजिस्टेंस। आई बात समझने में? आई इसी बात को अपन मुद्दा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर ठीक है? 2 में इसी बात को अपन मुद्दा बना के चलेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मुद्दा बना लिया जाए। सर आप मुद्दा बोलते हैं, ऐसा लगता है बोलोगे अब इसी मुद्दे पे हम इलेक्शन जीतेंगे। बेटा सही में ना, तुम चुनाव लड़ना चाहिए तुम्हें, बातें तो वैसे ही करते हो तुम, सही ना? वो गोली देने वाली बातें करते हो तुम ऐसे। बातों में सच्चाई होती नहीं है तुम्हारे, पर बातें वैसे ही करते हो।
सच्चाई वाली। क्वेश्चन जैसा है। सच्चाई लगती ऐसी है कि सच्चाई है पर है नहीं है। तो आपको कैसा लगा कि मेरे को सच्चाई लगा नहीं ना है? ऐसे एकदम मैंगो बाइट जैसा लगा। खट्टा में। अच्छा। यहाँ पे मटेरियल है। अभी तो ईजान नहीं बोल रहा है, नहीं तो वो और ही गजब मारता है बातें। ईजान आया है कि नहीं आया है? अरे सर आया हूँ। तो बोला कब मैंने नहीं रिजॉइन किया। आके एक दो बार बोल जाया कर, नहीं तो पता नहीं लगता है तो आया कि नहीं आया। हाय सर, हेलो सर, कैसे हो? हेलो, मैं मैं अच्छा बढ़िया हूँ। हूँ। आप कैसे हो? ओके सर। हाँ, छोटी वाली रेडियस R2 है, बड़ी वाली रेडियस R1 है। बड़ी वाली रेडियस R2 है, नहीं R1 है। तुम्हें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो डायरेक्शन में, अक्रॉस कर्व्ड सरफेस और अक्रॉस फ्लैट सरफेस। ये अपने वायर को जूम करके बनाया है। ये एक होलो सिलेंडर है ना? ऐसे मान लो वायर तो सॉलिड होता है, ये एक होलो सिलेंडर है ना? कोटिंग वाली वायर होती है वैसा कुछ। अब इस होलो सिलेंडर में तुम्हें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसकी रेजिस्टिविटी को रो कंसिडर कर सकते हो। रेजिस्टिविटी सब जगह सेम है। अब पहले वाला तो थोड़ा सा टफ है और हाँ। सेकंड वाला तो बहुत इजी है। हाँ। तो सेकंड वाले का आंसर तो फटाफट से बता दो कितना आएगा। रो L by pi R1 R2 की रो L डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। हाँ अब आया ना। ठीक है। अच्छा, R2 इक्वल्स टू फर्स्ट वाले में देखो करंट, देखो सेकंड वाले में करंट कैसे फ्लो हो रही थी। सेकंड वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रही थी इधर से, हाँ और फर्स्ट वाले में करंट कैसे फ्लो होगी, अंदर से ऐसे बाहर, बाहर रेडियली। रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो होगी। हाँ। या इनवर्ड भी मान उसमें सकते एरिया में तो एरिया मिल जाएगा पर डिस्टेंस नहीं। अब इस फॉर्मूले में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, R इक्वल टू रो L बाई ए में, इसमें क्या होना चाहिए, या तो L वेरिएबल हो सकता है या फिर A वेरिएबल हो सकता है। दोनों एक साथ वेरिएबल नहीं होने चाहिए। हाँ। ठीक है, दोनों में से एक चीज वेरिएबल हो चलेगा, बट दोनों एक साथ वेरिएबल हो वो नहीं चलेगा। तो अभी देखो फर्स्ट वाले में मतलब अक्रॉस द कर्व सरफेस में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों जैसे जैसे वेरिएबल तुम है। आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ना इसका एरिया भी वेरिएबल है और लेंथ भी वेरिएबल है। सर ये आपने कहीं करवाया है हीट में? ये हीट में करवाया। हाँ, हाँ वही हाँ। तो अभी कर दो फिर जल्दी से, कैसे करना होता देखो है, नोटबुक निकालता है पुरानी वाली। जल्दी से करो कैसे करना होता है। इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन था फिर आगे याद नहीं आता। 4 पाई के भी ऐसा कुछ होता था। वहाँ पे कंडक्टिविटी होती थी, यहाँ रेजिस्टिविटी दी है अपने, थर्मल कंडक्टिविटी होती थी वहाँ। ऐसे ये आप ही होलो करवा दो। सिलेंडर, ऐसे होलो सिलेंडर कट करना होता है। हाँ पतला सा एकदम। एक्स पे जाके dx का होलो सिलेंडर कट करना होता है, और इसको साइड व्यू देखोगे ऐसे, यहाँ से ये वाला व्यू देखोगे तो साइड व्यू तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे रिंग दिखेगी। और ऐसा रोटेट बंद कर दिया। ऐसे दिखेगा तुम्हें साइड व्यू से देखोगे तो तुम। सर एक ही रिंग नहीं दिखेगी? अच्छा ठीक है। लुक बना दे। दो हाँ दो सर। ये सर कितनी रिंग बनाई आपने? अरे होलो एक होलो एक अरे ऐसे मोटी वो सी रिंग है, पार्ट थोड़ी थिकनेस वाली है। ग्रीन के अंदर का निकल जाएगा ऐसे समझ। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे होलो सिलेंडर कट करना पड़ेगा तो ये रिंग दिखेगी ना आपको, हाँ सर। थिकनेस वाली। हाँ
तो ये जो रेडियस है वो x मान लो, यहाँ से इसकी मोटाई मान लो dx, तो इसके लिए रेजिस्टेंस लिखो होलो सिलेंडर के लिए। dr क्या लिखोगे, रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई x इंटू एल। यस सर। इसको कर दो इंटीग्रेट दोनों साइड। इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, R2 से R1 2 तक। से R1 तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो डिवाइडेड बाई 2 पाई L ln R1 बाई R2। बस। आंसर। और अब अगर इसका हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो खाली रिवर्स कंडक्टेंस निकालना तो रिवर्स। तुम बताओ कंडक्टिविटी का वो थर्मल रेजिस्टेंस निकालने होते थे वहां पे। हाँ तो सर उसमें भी ऐसा ही आता था, उसमें अलग नहीं आता था? उसमें अलग आता था, उसमें L अपॉन K फॉर्मूला होता था, तो उसमें अलग बनता है थोड़ा सा, मेथड सेम ही है। ओके वही रिक्स बहुत है सर, रिक्स। ओ इसलिए एक वीक आपने उसका टेस्ट कर लिया, आप समझे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में, ये गोला है, कैसा गोला है ये, होलो गोला है ये। इस होलो गोले की रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, तुम्हें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब करंट ऐसे बाहर की साइड फ्लो कर रही हो, अंदर से बाहर। ठीक है, इसका R पता करके आना है तुम्हें। ये सब स्फीयर है ना दोनों? हाँ दोनों स्फीयर ही है। ओके सर हम बताएंगे, इसका तो ना हम बताएंगे। तो होमवर्क है। अबे वो पीछे देख रहा है उधर, कौन? अमन पीछे देख के बता रहा है उधर, उधर करवा रखा है ना ये, इसलिए। ओ 4/k भी वो इसका था ना। हाँ हाँ याद है सर, हाँ इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है आपके नोट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में? बता, इसमें नंबर नहीं डाल रखे यार, इसमें नंबर नहीं है। हम डाल देंगे, आपको बता देंगे बाद। आज तो आपकी टीम जीतेगी ना? हाँ मेरी टीम जीतनी चाहिए भाई साहब हमेशा, उसमें क्या है। आज किसका है? वही रियोस्टेट। और आज अमित सर वर्सेस विजय माल्या। तेरी पॉलिटिकल बातें समझ नहीं आती। करंट लाइन ये और ये सॉलिड सिस्टम है, तो इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको, रो फाइंड आर। ये भी आपने करवाया है उसमें? हाँ तभी तो होमवर्क में देता जा रहा हूँ मैं। अरे नोटबुक बंद कर। अरे मैं वो उसमें देखा ही नहीं, मैं खाली इसमें डाल रहा हूँ। मेरे को पता ही है वो तो वहाँ क्या क्या करवाए, तो पीछे वाला देखना और ये कर लेना उसमें से, वहां से वहाँ जैसे किया है वैसे यहाँ पे करना है। सर वो 1 मिनट रख, लास्ट ही था। हाँ यस सर हो गया। रुको अभी हमें क्वेश्चन नोट करने दो सर। अब मैं एक में करवा देता हूँ तुम्हें। सर 2 मिनट रुको, ये पहले नोट करने दो ना। अरे सर बाकी है नोट करना है, 1 मिनट रुको आप। 1 ही मिनट, ज्यादा नहीं। पर वो दोनों चीजें फाइंड करनी है ना जो पहले में थी। हाँ तो पहले में फाइंड किया था वही सब करना है ना। पहले में, हाँ पहले जैसे ही करने उसी तरीके से करने हैं। अरे बाप, मैं बनाएंगे कैसे? देखो ये ऐसे होलो सिलेंडर में से अपन ने एक क्वार्टर पार्ट को कट किया है बस, है ना। थोड़ा मेरे लिए भी बनाना टिपिकल हो जाएगा ये अभी।
मेरे से भी It is सही all difficult. उनसे भी सही नहीं बनता, ये क्वार्टर पार्ट बनाना होता है इसका ये। फोटो भेज दो हमारे को। अरे क्या फोटो फोटो वाले समथिंग। ये वाला नीचे वाला यहाँ से ये कहाँ पे बनेगा इधर, ये पीछे कहीं तो बनेगा। पर वहाँ पे स्क्वायर ही नहीं बनाया हम लोग ने। ये इधर बनेगा या किधर बनेगा वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सर आप एनोटेट ऑन करो, हम दिखाते हैं। ऐसे देखो, सेम है, मजाक नहीं कर रहा। फिर आप ही बढ़ाना पड़ेगा सर। तुम तो देने ही दो। ओहो जैसे सर, ही में सर हो जाएगा। अब दो एक बार एनोटेट ऑन बहुत करो। अच्छा बढ़ा दिया सर ये। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट साइड बनाया राइट साइड। हाँ बन गया ना, ये तुम्हें समझ आ गया ना, क्वार्टर पार्ट है ये। हाँ ओके, ऊपर से थोड़ा समझ में नहीं आया, पर आपने क्वार्टर पार्ट बनाया है, ये तो ये ऐसे टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है ये। ईगल्स आई। ठीक है, इसमें जो करंट है ना वो ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ से एंटर कर रही है और इसमें ऐसे घूम के इसको कलर अलग कलर से बनाते हैं। मतलब ऐसे करंट ऐसे एंटर हो रही है यहाँ से ऐसे, और ऐसे घूम के ऐसे बाहर निकल रही है। मतलब इसमें तुम देखोगे तो ऐसे सर्कुलेटिंग करंट है, ये सर्कल में घूम रही है करंट। इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ये आप करवा रहे हो ना? हाँ ये मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना ये दे रखा था कि ये बड़ी वाली रेडियस बी है और छोटी वाली रेडियस ए है। मतलब तुम इस डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम में अपने को ऐसे दिखेगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, तो ये ए है और ये यहाँ से यहाँ तक बी है। समझ आ गई बात ये? यस यस सर। कि देखो इसमें एलिमेंट कैसे कट करना है तुम्हें। करंट ऐसे जा रही है तो एलिमेंट कैसे कट करना पड़ेगा। सर 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 हाँ बोलना। सर हेलो हेलो। हेलो सर। एलिमेंट कैसे कट होगा ये देखो। क्यूबॉइड होगा। एलिमेंट कट होगा यहाँ से, ये सेंटर है, सेंटर से x दूरी पे आके एक ऐसे क्वार्टर पार्ट ही कट होगा dx थिकनेस का। ये क्या कट किया? ये मैंने ये वाला व्यू बनाया, बस ये वाला। समझ रही बात? ये ऐसे पूरा बनेगा ये पीछे तक। बन नहीं पाएगा अभी अपन से, नहीं तो बना देते अपन। ऐसे पूरा ये पीछे तक कट हुआ है, ऐसे क्वार्टर पार्ट ही हुआ है पूरा है। समझ आ गई बात? वो तो हॉलो है ना, तो बीच में से हलो नहीं है अबे, ये तो यहाँ तो यही तो है। ओ अच्छा ठीक है। ठीक है हाँ सर। चलिए। सर तो ये फिर हाँ, आपने वो कट किया, ये समझ नहीं आया, ये मतलब कैसे कट किया? मतलब ऐसे मान ले कि ये पतली सी रिंग कट हुई है, क्वार्टर रिंग। समझ एकदम रही बात? ओके सर, हाँ डन। क्वार्टर रिंग कट हुई है, क्वार्टर रिंग। तो इसके लिए dr क्या लिख दोगे? रो इनटू इसकी क्वार्टर रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? करंट मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई x डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका थिकनेस कितना हो जाएगा इसका? अच्छा ये h दे रखा है, ये क्या दे रखा है? h। तो इसका वो कितना हो जाएगा? एरिया h इंटू डी एक्स। हाँ ये dx थिकनेस अपन ने यहाँ पे, एरिया कितना हो जाएगा? h इंटू डी एक्स हो जाएगा ना।
तो बस इसे इंटीग्रेट कर दो, रो पाई डिवाइडेड बाई 2h। अच्छा ये पॉपट हो गया काम यहाँ उल्टा हो पे। गया। नहीं उल्टा नहीं हुआ, ये सही है, पर एक चीज मैं भूल गया। रुको, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, पूरा समझा दो ना वापस। पूरा तो नहीं, यहाँ से भी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेक्शन कट किया है। अब ऐसे देखो, अब ऐसे क्या बहुत सारे सेक्शन सेक्शन क्या कट है? होंगे, वाटर रिंग। ऐसे बहुत सारे सेक्शन होंगे। वो सारे सेक्शन सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? भाई पैरेलल में। जैसे पैरेलल। सबके थ्रू सेम सीरीज में होंगे। करंट करंट जा की रहा डायरेक्शन है। के हिसाब से देखो, करंट की डायरेक्शन जो जाएगी। हाँ हाँ अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सब सॉरी, सीरीज में। पैरेलल होंगे। सारे क्या होंगे? पैरेलल में पैरेलल होंगे। में। तो क्यों? सभी का जो आर इक्विवेलेंट निकाला जाएगा वो ऐसे निकाला जाएगा, 1/d आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/d R1 पहले वाले सेक्शन का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे जितने भी होंगे सबका इंटीग्रेट ऐड करके। तो तो ये आपको सब में इसको है ना, वेरिएबल क्या होगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। वेरिएबल है ना, एक्स ही वेरिएबल, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये पैरेलल में पहले तुम्हारा नेट सही करो, फिर समझ आएगा तुम्हें। सर नेट बिल्कुल सही है। नहीं बिल्कुल सही नहीं है, तुम बोलते हो ना, जो आधा तो हवा में चल जाता है उधर। अभी देख आवाज नहीं आती, पता नहीं क्या बोल रहा है। ए बी ऐसे भी। हाँ, आवाज आ रही है अब? तेरी तो आ रही है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए पूछ रहा तुम हूँ। भी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर। तो 2h अपन रो पाई सर, वो 2h अपन रो पाई है। रो पाई है क्या? मैंने तो काट दिया उधर, हाँ अपन ने तो काट दिया उधर। सही है। हाँ हाँ सर। सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें। रुको अभी। एक बात पूछूं मैं? सर मैं डिस्कनेक्ट। आप फिर से बताओगे? इसको भाई वीडियो में देख लेना भाई यार, ऐसे क्या करते हो यार? और सही में डिस्कनेक्ट हो गया था। इतना सा देख लेना बस। ठीक है ठीक है। ये अमन को क्या हो रहा है? ये अमन के तो नाम, इसका नेट तो चलता है, ढंग से चल नहीं रहा है, फिर बोलता है डिस्कनेक्ट हो गया था, ये वो। अमन डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर। तो 2h बाई रो पाई है ना? वो रो पाई अपॉन 2h। लास्ट में नहीं है उसके ऊपर। हाँ 2h हाँ अपॉन सर, रो पाई। हो गया सर। ये आप क्या लिख रहे हो सर? ये फॉर्मूले टेम्परेचर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन। ओके ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला। तो सर डेरिवेशन हाँ, डायरेक्ट ही था ना उसमें भी डायरेक्ट ही था ना। उदय। डायरेक्ट मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे हो, सब स्किप डायरेक्ट। तो इसमें क्या वो डेरिवेशन क्या ही काम है? बहुत बहुत कोई समझ में आता है तो दिमाग चलता है, ऐसा पंकज शर्मा बोलता है मैच की डेरिवेशन। सर इनको मैं तो तो पता बोलता है हूँ बोर्ड में भी ऐसे चालू कर दो। बेटा, फिर वो 2 पागल दिन में इंसान। चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो डेरिवेशन नोट्स में से देख लेंगे मॉड्यूल में। फिर तो अपना कोर्स 3 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर तो बाद में वैकेशन से कॉलेज का पहले पढ़ा 12th देना। का सिलेबस खत्म करवा देंगे सर। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वो थर्मल एक्सपेंशन जैसा। लिख लो ये।
रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। हो गया सर। सर ये आपने सब बोर्ड में 6th या 5th क्लास में पढ़ा था, मतलब 5th या 6th सेशन में। हाँ तो एक तू डेट भी लिखता है। है। जादूगर है जादूगर। अरे इसमें ना ये सब चीजें मतलब इनके एप्लीकेशन काम के हैं। जैसे अभी अब अपन केसीएल केबीएल को बहुत डीप में पढ़ेंगे इधर, वहां पे इतना नहीं पढ़ा था ना, तो आपने ओपन वाला ऊपर ऊपर से बताया था। हाँ बस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन। अरे एक मिनट सर सर, सर एक मिनट अरे सर अगर मान लो ये टेक्नोलॉजी ना हो वापस पीछे आने की तो फिर तो जूम को बॉयकॉट कर देंगे। तो फिर आपको वापस लिखना पड़ता। मैं तो नहीं लिखता, मैं तो बोल दूंगा कि रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना। अगर वो पीछे जाने की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो रिकॉर्डिंग की भी नहीं होती। वही बहुत बोलता है साला अमन ये। हाँ सर, बहुत बोलता है तू। नेता बनने के लिए वो सब करना पड़ता है। नेता बन के आपको फेमस करेगा। मेरे को कहाँ हाँ से सर, मस्ती है। आप फिर भी मैं अमन पास की करूंगा पार्टी में अपने आ साथ। जाओ। भाई साहब हाँ सर, पब्लिक आप और मुझे गालियां पार्टी दो, देगी, मैं आपकी पार्टी में आता हूँ। पब्लिक और गालियां देगी। ये नेता, ये इसको उन टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया, इस वजह से ये ऐसे काम कर रहा है उठपटांग। पब्लिक गालियां देगी हमें। पहले पावर में तो आने दो, फिर काम करूंगा ना। तो सर हर नेता को देती है। नेता हर नेता के टीचर को नहीं देती है। मेरे को पड़ेगी पर गालियां कि ये उन्होंने पढ़ाया ऐसे। देखो सर, अभी आपने ऐसा अभी पढ़ा तो दिया 1.5 साल, अभी आगे देख लो। अगर गालियां नहीं पड़ी तो ऐसा भी बोलेंगे ना कि इतना अच्छा नेता है, इसको कौन से टीचर ने पढ़ाया। देख लो, आपका फायदा है। नहीं फायदा चाहिए नहीं, तुमसे फायदा नहीं चाहिए हमें। तुम तो रहने ही दो सर, पक्का ना। चलो रीजॉइन कर लो एक एक बार। मिनट सर, काटना मत। सर अभी 4 मिनट है, आराम से रिजॉइन करने की क्या जरूरत है। वही वैसे अभी भूख लगी है सर। चलो ना सर। हाँ सर अभी वैसे भी अभी बोर्ड का क्लास चालू हो जाएगा सर। 5 दिन का तो कर दिया बोर्ड। सर कुछ भूख नहीं लगी है, पढ़ा दो, बोर्ड का भी ले लो। भिंडारी पता है ना डेरिवेशन। बाद में वो खुद ही बोलता है कि डेरिवेशन इतना बड़ा। कल मिलते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ बोर्ड का नहीं लेना। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर आ जाएंगे सर। बाय 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 बाय। सर चिन्मय कुछ बोल रहा है आपको। हाँ चिन्मय बोल। हाँ वो बोर्ड वाली क्लास में ना रिकॉर्डिंग की परमिशन वो पहले ही दे देना। अच्छा अरे उसमें वो करता है वहां जाके बोलने में फिर दिमाग खराब। अरे वहाँ तो इतना पब्लिक होती है ना, अपनी आवाज सुना ही नहीं वहाँ देती। पे ना सीक्रेटली हो जाती है रिकॉर्डिंग। वहाँ पे 3-4 लोग क्या पूछेगा। बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।